नमस्कार दोस्तों सोचिए बांग्लादेश जैसा कंट्री अब भारत के ऊपर शर्तें लगा रहा है। कह रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आपके देश में तभी आएंगे जब इन शर्तों को आप मानोगे। आप देख सकते हो ये खबर। बांग्लादेश सेज बेटर एनवायरनमेंट नीडेड फॉर इंडिया विजिट एमिड रिफ्ट ओवर आउटस्टेड लीडर। तो दो मेन शर्तें हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ये क्यों इतना मायने रखती हैं। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो पिछले 2 वर्षों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी खराब हुए हैं। तो अब भारत भी नहीं चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश है तो हमारा पड़ोसी ही, और उसके साथ बेटर रिलेशंस रखे ये हमारी मंशा है, हम चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी तो यू नेवर नो, कल के डेट में वो दूसरा पाकिस्तान हो जाए, आप नहीं कह सकते। खैर जो भी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारी जो बैचेस हैं उसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लेना है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करिए कोड अंकित लाइव। या फिर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, भारत और बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ये नई दिल्ली आएंगे। और जाहिर सी बात है, जब भी हमारे पड़ोसी देश में, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर कोई नई सरकार बनती है, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो कोशिश यही रहता है कि भारत पहला विजिट किया जाए, भारत के साथ दौरा हो, रिलेशंस बेटर हो। और ये जो यहाँ पर प्रपोज विजिट है, उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि 2024 में जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया और उसके बाद रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए मोहम्मद यूनुस के समय। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर अब ढाका, बांग्लादेश क्लियर कट ये कह रहा है कि हम बेटर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहते हैं। जब तक वो नहीं होगा तो ये विजिट शायद नहीं हो सकती है। और ये कंफर्म किया गया है बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है AKM शाहिदुल करीम के द्वारा। और उन्होंने यही कहा है, देखिए, conducive environment needs to be created for the visit and link this to unresolved issues between both the countries। तो दोनों देशों के बीच में कई इश्यूज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बांग्लादेश चाहता है कि बाकी के जो फ्यूजिटिव्स हैं उनको वापस लौटाया जाए, जो बायलैटरल टेंशन्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन जो तो सबसे बड़ी शर्तें रखी गई हैं बांग्लादेश की तरफ से, वो क्या है? सबसे पहला तो यही है कि शेख हसीना इस समय भारत में है और उनको फांसी की सजा हो रखी है। भारत उनको तुरंत बांग्लादेश को सौंप दे। और दूसरा शर्त, अगर आपको याद होगा, पिछले साल एक व्यक्ति को मारा गया था बांग्लादेश में, इसका नाम था शरीफ ओस्मान हादी। और बांग्लादेश का आरोप यह है कि ये इनके जो किलर्स हैं वो भारत में हैं, तो उन दोनों किलर्स को भी वापस लौटाया जाए। ये दो मेन शर्तें रखी हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो अब ये आता है कि शेख हसीना भारत में है ही क्यों? आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब जानती हैं पिछले 15 वर्षों से, 2024 के पहले आप देखोगे 15 वर्षों तक शेख हसीना रूल कर रही थी बांग्लादेश में। और उनकी जो सरकार है, लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कई चीज़ों पर, अथॉरिटेरियनिज्म, रिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें थी। 2024 में जैसा आप सब जानते हो कि एक बड़ा पॉलिटिकल अपराइज हुआ और जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई, वहाँ से भागकर भारत आना पड़ा। और तभी से अगर आप देखोगे भारत बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश क्यों इतना डेस्परेट है? क्योंकि आपके मन में एक सवाल आएगा कि बांग्लादेश इतना बड़ा कंडीशन क्यों लगाना चाहता है कि जब तक शेख हसीना नहीं आएंगी हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट नहीं करेंगे। देखो, बांग्लादेश ये कह रहा है कि देखिए, शेख हसीना के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला था और इसके तहत उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। जो कोर्ट है बांग्लादेश में, नवंबर 2025 में उन्होंने मौत की सज़ा सुनाई और कहा कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है एक प्रकार से शेख हसीना ने। 2024 में जिस तरह से आंदोलनकारियों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके ऊपर गोली बरसाई गई, 1000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए, तो इसी की वजह से पूरा केस चला और उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। तो बांग्लादेश यही कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आप उनको पहले लौटाओ। और देखो, यहाँ पर एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का भी सवाल आ जाता है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी अभी तक तो थी, अब आगे क्या होगा नहीं पता। एक तो BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो शेख हसीना की पार्टी है। अच्छा, सॉरी, BNP जो है वो आपका खालिदा जिया वाली, जो तारिक रहमान है ना, अभी जिससे बिलोंग करते हैं, उनकी पार्टी। और जो शेख हसीना है वो बेसिकली अवामी लीग,
से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? तो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी अब क्या है कि बीएनपी को ये डर है कि जब तक शेख हसीना भारत में रहेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बांग्लादेश में आप देखोगे आज के डेट में भी शेख हसीना की बड़ी मात्रा में सपोर्टर्स हैं। शेख हसीना को भी ये बात पता है, बीएनपी को भी ये बात पता है, सबको पता है। तो यहाँ पर बीएनपी ये नहीं चाहती कि शेख हसीना रहें भारत में, वो वहाँ से अपनी वॉइस को रेज़ करें क्योंकि जब तक वो रहेंगी, एक अल्टरनेटिव की तरह बना रहेगा। तो ये पॉलिटिकल मामला भी हो जाता है और तीसरा यहाँ पर सॉवरेनिटी का इश्यू है। बेसिकली बांग्लादेश ये कह रहा है कि देखिए उन्होंने नई दिल्ली में पब्लिक इंटरेक्शन के तहत यहाँ पर बांग्लादेशी सरकार को क्रिटिसाइज किया और कहा कि मैं बहुत जल्द बांग्लादेश आने वाली हूँ। इनफैक्ट दिसंबर में उन्होंने टाइम सेट कर दिया कि वो बांग्लादेश वापस लौटेंगी। तो बांग्लादेश बार बार भारत को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप शेख हसीना को बोलने क्यों दे रहे हो, आप उनको स्पेस क्यों दे रहे हो। तो दैट इज़ वाई ये पूरा मामला जो है उलझ चुका है और इसीलिए बांग्लादेश चाहता है कि शेख हसीना को आप वापस लौटाओ। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा जो उस्मान हादी वाला मामला है, देखो यहाँ पर क्या है ना, उस्मान हादी बेसिकली उभरा कहाँ से था, जो 2024 में अपराइजिंग हुई थी बांग्लादेश में, शेख हसीना को हटाया गया था, जो पूरा स्टूडेंट मूवमेंट चला, तो उस समय ये सामने निकल कर आया और यहाँ पर एक मंच बना, एक पार्टी बनी इनकलाब मंच, ठीक है। और तभी क्या होता है कि जो इलेक्शन होने वाला था बांग्लादेश में, बताया जा रहा था कि उसकी पार्टी लड़ेगी, वो भी चुनाव में खड़ा होगा, लेकिन उसके पहले ही दिसंबर 2025 में उसको गोली मार दी जाती है और उसको सिंगापुर लेकर भागा जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो गया, क्योंकि उस समय हुआ क्या कि बांग्लादेश की जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने ये कह दिया, इसको बेसिकली भारत से लिंक कर दिया कि ये जो कातिल हैं ये भारत की तरफ भाग गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है ना, इनको एक्चुअली अरेस्ट कर लिया गया वेस्ट बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा और उन्होंने अल्टीमेटली एनआईए को ये हैंडओवर कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर बांग्लादेश चाहता है कि इन लोगों को वापस लौटाया जाए। अच्छा, क्वेश्चन अब ये है कि तारिक रहमान जो इस समय बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये विजिट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वो भारत आते हैं। देखो, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 2 वर्षों से चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही हैं। बांग्लादेश भी नहीं चाहेगा, भारत भी नहीं चाहेगा कि रिलेशंस ख़राब हों और डिटोरिएट हों। और बताया जा रहा था कि अगर वो भारत आते हैं तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो शेख हसीना का मामला हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला हो, भारत के साथ रिलेशंस का मामला हो, बीएनपी गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जो बीएनपी गवर्नमेंट आती है ना बांग्लादेश में, उनका रिलेशन अच्छा रहा नहीं है भारत के साथ जनरली। अगर आप देखोगे पास्ट में जो खालिदा जिया था, वो अक्सर पाकिस्तान, चाइना उधर की तरफ ज़्यादा टिल्ट रहते थे। लेकिन यहाँ पर रिलेशंस इंप्रूव करने का एक मौका था। फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ पर बातचीत होती, इन्वेस्टमेंट, बायलैटरल ट्रेड, सिक्योरिटी इश्यूज़ वगैरह को लेकर बातचीत होती, वाटर इश्यूज़ को लेकर बात होता, रीजनल इश्यूज़ हो गए। बहुत सारी चीज़ें होनी थी जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती इस विजिट के दौरान। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश शेख हसीना का जो एक्सट्रेडिशन है उसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रखा है। देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी कोई देश के प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश जाते हैं, उसको इंडिविजुअल बेसिस पर ही देखा जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक मामला है कि प्राइम मिनिस्टर का डिप्लोमेटिक विजिट भारत में, दूसरा मामला एक्सट्रेडिशन जो बांग्लादेश कह रहा है। तो बांग्लादेश क्या कर रहा है ना, इन दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ रहा है और ये कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या बांग्लादेश भारत को एक प्रकार से धमकी दे रहा है कि अगर आप एक्स्ट्राडाइट नहीं करोगे शेख हसीना को, तो जो तारिक रहमान है वो भारत नहीं आएंगे। देखो, जियोपॉलिटिक्स में और स्पेशली डिप्लोमेसी में डायरेक्टली इस तरह की चीज़ें नहीं कही जाती हैं। ऑब्वियसली बात है, बांग्लादेश ये थोड़ी कहेगा कि ऐसा कर दोगे तो ही ऐसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, बांग्लादेश का ये कहना है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, एक प्रोपिशियस एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक ऐसा माहौल बने कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भारत आ सकें। तो इनडायरेक्ट वे में ये बातें कहने की कोशिश की जा रही हैं। अच्छा, अब सवाल आपके मन में ये भी आएगा कि भाई इतना बड़ा मुद्दा है, ये तो 2 देशों की बात हो रही है, रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ये ज़्यादा मैटर करता है। भारत सिंपली शेख हसीना को क्यों नहीं सौंप देता? देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि शेख हसीना के साथ रिलेशंस इतने अच्छे रहे हैं भारत के, इतने अच्छे क्या मतलब ठीक-ठाक रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने चीज़ों को बैलेंस करके चला है। जो बॉर्डर पर सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस थे उनको एलिमिनेट करने में शेख हसीना ने काफ़ी योगदान दिया, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी शांति आई। तो यहाँ पर अब जब भारत वो आई, भारत ने उनको जगह भी दिया,
तो मामला आ जाता है एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी का। 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी हुआ था कि एक देश अगर दूसरे देश से रिक्वेस्ट करेगा कि इस पर्सन को आप हैंडओवर कर दो, एक्स्ट्राडाइट कर दो उस कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए, तो यहाँ पर वो देश सौंप सकता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? पॉलिटिकल ऑफेंस। बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मामला है जो पॉलिटिकल इन नेचर है, तो उस केस में वो देश मना कर सकता है। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि भारत इसीलिए इन चीज़ों को मना कर रहा है कि ये मामला पॉलिटिकल है। वैसे अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश ये कह रहा है कि नहीं, ये पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और जब कोर्ट ने सज़ा सुनाई है उसके आधार पर भारत को ये ट्रीटी माननी चाहिए और शेख हसीना को हैंडओवर कर देना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि भारत का ऑफ़िशियल पोज़ीशन क्या है? देखो, कहने को तो बातें बड़ी-बड़ी कही जा रही हैं इधर-उधर से, लेकिन ऑफ़िशियल पोज़ीशन अगर आप देखोगे तो भारत ने अभी तक यही कहा है कि जो एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट है बांग्लादेश का, उसको अभी हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लीगल एंड जुडिशियल प्रोसीजर। भारत भी अभी ये नहीं कह रहा कि हम शेख हसीना को नहीं देंगे या फिर ऐसा कुछ। अगेन ये सारी चीज़ें डिप्लोमेसी में आती है कि आप सब कुछ सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलते हो। तो ये चीज़ें चल रहा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों में चाइना फैक्टर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन है चाइना के साथ, स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट है और चाइना ने हेविली इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश में और चाइना एक प्रकार से आप देखोगे तो मेजर सप्लायर है डिफेंस का बांग्लादेश के लिए। तो भारत ये नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश और ज़्यादा करीब चला जाए चाइना के, इससे हमें ही यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसी की वजह से भारत चाहता है कि अगेन रिलेशन बेटर हो और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का भी मामला आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट आप सब जानते हो जो हमारा मेन लैंड से कनेक्टेड है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू बांग्लादेश उसके काफ़ी नज़दीक है। तो हम अभी तक जब तक शेख हसीना होती तो हम यही चाह रहे थे कि बांग्लादेश के थ्रू भी एक रूट निकल जाए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ताकि एक अल्टरनेटिव रास्ता मिल जाए। लेकिन खैर जो भी है वो चीज़ें मंजूर नहीं है बांग्लादेश को। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि क्या ये भारत के लिए नुकसान वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है। समझो, अगर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भारत नहीं आते तो भारत को नुकसान इन द सेंस यही है कि चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी, हम नहीं चाहते वो चीज़ों। देखो, अल्टीमेटली फोकस किस पे होना चाहिए? इकोनॉमी पर होना चाहिए, जीडीपी पर होना चाहिए, ट्रेड पर होना चाहिए। मामला तो यहाँ पर दूसरा ही चल रहा है। तो तारिक रहमान को भी ज़रूरत है भारत की, ध्यान रखिएगा। जो बांग्लादेश है वो शेख हसीना का एक्स्ट्रेडिशन तो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश परमानेंटली भारत के साथ अपना रिलेशन हॉस्टाइल नहीं रख सकता, स्पेशली बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। आप ये सारा साइड देखो ना, वेस्टर्न साइड, नदर्न साइड, ईस्टर्न साइड, हर तरफ भारत से घिरा हुआ है। इधर आपका म्यांमार हो गया, सिर्फ यही वाला बे ऑफ बंगाल की तरफ ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। और ट्रेड करना सब कुछ, जब भी मुसीबत में होता है बांग्लादेश भारत से मदद मांगता है। अब चाइना थोड़ी आता है तुरंत मदद करने। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, मुझे याद है शायद, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डीजल की ज़रूरत है। वहाँ पर इतना बड़ा ब्लैकआउट चल रहा है बांग्लादेश में, घंटों घंटों बिजली कट रही है, तो यहाँ पर डीजल की ज़रूरत थी बांग्लादेश को, तो उसने मांगा भारत से। तो खैर जो भी है, आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो कि अभी सिचुएशन क्या बनी हुई है भारत और बांग्लादेश रिलेशन में। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कुछ इवेंट्स हुए हैं जिनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और इसका जो राइट आंसर है ये आपको हमारे इंस्टा पर मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो हम तैयारी कराते हैं। 18 बुक्स का पूरा सेट अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पर आपको घर भी भेज दिया जाता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, बहुत कुछ है। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।